नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आपको लगातार वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड ओ लेवल, आर ओ, एपीएस और इनसे जो होने वाले एग्ज़ाम से जो आपके क्वेश्चन हैं और ट्रिपल सी फरवरी माह, जो ट्रिपल सी फरवरी मंथ में जिनका एग्ज़ाम लगा है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसमें कि आज हम जो है वो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे। आज शुरू करते हैं, जिसमें पहली क्लास है जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन की एक क्लास और हो चुकी है। इससे पहले भी क्लास जो है वो मिक्स क्लास की एक क्लास और दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दूसरी क्लास है मिक्स क्लास की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है डीवीडी इज अ एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, नन ऑफ दिस। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा। डीवीडी किस चीज़ का एग्जांपल है? तो डीवीडी जो होता है वो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्टिकल डिवाइस हो जाएगा। यानी कि डीवीडी जो होता है वो ऑप्टिकल डिवाइस होता है। डीवीडी और सीडी जो होते हैं, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सभी क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। अगर डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और दूसरा नाम भी होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का कैपेसिटी जो होता है वो पूछा जाए तो कैपेसिटी जो होता है वो पूछा जाता है तो 4.7 जीबी या 4 जीबी से शुरू होता है अप टू 17 जीबी तक जाता है। डीवीडी हो गया। ऐसे ही सीडी है तो सीडी का जो है वो कैपेसिटी पूछा जाए तो सीडी जो होता है उसका कैपेसिटी, सीडी का कैपेसिटी जो होता है वो 700 MB होता है, लेकिन इसे अब अपडेट करके 680 MB रखा गया है। मतलब 680 MB इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। फिर उसके बाद सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। ठीक है ना, कंपैक्ट डिस्क, ये चीज़ आप जानेंगे। नेक्स्ट है अगला अगला क्वेश्चन है बैंक मित्र। अगला क्वेश्चन है बैंक मित्र इज। बैंक मित्र क्या है? बैंक मित्र है क्या है? बैंक अकाउंटेंट, बैंक सिक्योरिटी गार्ड, बैंक एम्प्लॉइज, हुज वर्क कस्टमर, और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, बैंक एम्प्लॉई हु वर्क फॉर कस्टमर। बैंक एक एक प्रकार का ये बैंक एम्प्लॉई होता है बैंक मित्र, और जो है वो कस्टमर का जो है वो काम कराने के लिए होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एन आधार कार्ड गेट इशूड बाई। आधार कार्ड जो इशू होता है वो कहाँ से होता है? बाई UIDAI से, बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाई बैंक, और नन ऑफ दिस। इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बाई UIDAI। UIDAI से जो है ये जनरेट होता है। आधार कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड जो भी हम डाउनलोड करने जाते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो UIDAI के द्वारा ये डेवलप होता है। नेक्स्ट है, ये है सिमुलेशन प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेस इज नोन एज। मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, या नन ऑफ दिस कहते हैं। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक समय में कई चीज़ों का जो है रिस्पॉन्स देना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग कई बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो एक समय में सभी प्रोग्राम को हैंडल करता है। नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग कमांड। लाइन स्पेसिंग कमांड इन लिब्रे ऑफिस कैन बी एक्सेस्ड ऑन मेनू। मतलब जो लाइन स्पेसिंग है यह कमांड कौन से मेनू में लिब्रे ऑफिस में उपस्थित होता है?
तो लिब्रे ऑफिस का अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस का ठीक ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है लगातार, सीसीसी यानी सीसी एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कि देखेंगे एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और टूल्स मेनू। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा फॉर्मेट मेनू, यानी कि फॉर्मेट मेनू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 6 में कह रहा है द क्लाइंट प्रोग्राम यूज टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज एंड रिसोर्सेस अवेलेबल थ्रू www वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर, आईएसपी, वेब सर्वर, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, द क्लाइंट प्रोग्राम यूज एक्सेस इंटरनेट, मतलब जो क्लाइंट प्रोग्राम होता है वो किस प्रकार से एक्सेस होता है इंटरनेट, रिसोर्सेस अवेलेबल www यानी वर्ल्ड वाइड वेब में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वेब ब्राउजर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अगला है क्वेश्चन फॉर्मूला है, जिसमें राउंड फॉर्मूला दिया गया है। राउंड में 2.15 करके और फिर 1 रखा गया है, यानी एक की वैल्यू क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जो जीरो में कन्वर्ट करेगा। और यदि जो वैल्यू जीरो हो रही है वह वैल्यू अगर जीरो से लेकर के 4 तक है तो कोई भी कैरी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 5 से 9 के बीच नंबर है तो बगल वाले को एक कैरी मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये देखेंगे एक कैरी मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर 15 है तो पॉइंट लगा के समथिंग है, तो यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एंटर करें तो इसका डिस्प्ले क्या होगा, 2.5 होगा, 2.2 होगा, 2.1 होगा और 2.0 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 7 नंबर का देखेंगे 2.2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये है इसका करेक्ट आंसर, 2.2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसे यूज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर इसे इसको अगर हम यूज करना चाहें तो लिखना पड़ेगा इसका मेथड यहाँ पर, ये एक्सेल में या सॉरी कैल्क में जाना पड़ेगा, एक्सेल में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच LAN configuration it there a center node to which all other are connected। कह रहा है LAN कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेंटर नोड विच ऑल अदर कनेक्शन, मतलब जितने भी कनेक्शन होते हैं उनको कैसे स्टेबल करता है। तो रिंग टेपोलॉजी, स्टार टेपोलॉजी के माध्यम से, बस टेपोलॉजी के माध्यम से, नन ऑफ द एबव, मतलब लैन में कौन सी टेपोलॉजी का इस्तेमाल करता है ये। तो यहाँ पर ये पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार टेपोलॉजी, ये करेक्ट आंसर इसका बनेगा। अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन टिपिकल 32 बिट इन कंप्यूटर, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाइनरी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है मोड फंक्शन -3 और 2, -3 और 2 एंटर इन सेल डिस्प्ले, क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1.5 आएगा, 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 10 का बी हो जाएगा, मतलब 1 आएगा। नेक्स्ट है अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस कंट्रोल्ड बाय, किनके द्वारा कंट्रोल है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये एक पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे है। IMPS 3 होते हैं गेटवे, IMPS हो गया और नेफ्ट हो गया, नेफ्ट हो गया और RTGS हो गया, RTGS हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ IMPS किसके द्वारा, RBI, NPCI और बैंक के द्वारा, नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NPCI। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
12 नंबर का, फॉर क्रिएटिंग न्यूली फ्रेश प्रेजेंटेशन यू कुड, जो क्रिएटिंग न्यूली फ्रेश प्रेजेंटेशन यू कुड मतलब नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन न्यू बटन इन फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू कमांड, बॉथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका 12 नंबर का बन जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों माध्यम होते हैं, इन दोनों माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बाई डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो एक पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप। जो बेड़ा पेज होता है वो लैंडस्केप और जो सीधा पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है। तो यहाँ लैंडस्केप होगा, हॉरिजेंटल होगा, पोर्ट्रेट होगा, नन ऑफ द एबव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, पोर्ट्रेट रहता है। लैंडस्केप सिर्फ एक जगह होता है, वो होता है इम्प्रेस। इम्प्रेस में अगर इम्प्रेस में पूछा जाए तो हमेशा लैंडस्केप का चुनाव करेंगे, बाकी अगर राइटर में पूछा जाए और प्लस कैल्क में पूछा जाए तो हमेशा पोर्ट्रेट होगा। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू ओपन अकाउंट अंडर PMJDY। PMJDY के अंदर कौन एलिजिबल है अपना अकाउंट के लिए? हेड ऑफ हाउस, सीनियर सिटीजन, ओनली वुमन, ऑल ऑफ द एबव। इसमें करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव, सभी हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेज स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस, यानी हाइपरटेक्स्ट इसका पोर्ट नंबर क्या है? लगातार जब क्लास लेते हैं तो बच्चों को लगातार बताते रहते हैं कि पोर्ट नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखेंगे कितना, 80 है, 91 है, 95 है और 75 है, सॉरी 35 है। तो इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है डेटा ऑफ 8 बिट रिफर टू, मतलब 8 बिट डेटा क्या रेफर करेगा? तो यहाँ 1 बाइट, 1 ट्रिबन और कंट्रोल बी क्लाउड। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 बाइट। यहाँ पर देखेंगे 16 का करेक्ट आंसर है 1 बाइट हो जाएगा, 1 बाइट। 1 बाइट से बराबर 8 बिट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अ डिस्क contain that is recorded at time of manufacture and that cannot be erased or upgraded by user is known as। यानी जो डिस्क कंटेंट होता है रिकॉर्ड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंटेंट नॉट बी रिलीज अपग्रेड यूजर बाई नोन, राइट ओनली कहलाएगा, रीड कहलाएगा, मेमोरी ओनली कहलाएगा, नन ऑफ दीज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर का करेक्ट आंसर रीड ओनली कहलाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these is network device that strings and program signal analog and long communication line, राउटर के द्वारा, रिपीटर के द्वारा और फिर गेटवे के द्वारा और फिर मॉडेम के द्वारा। जो नेटवर्क डिवाइस होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जब कभी भी नेटवर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसके सिग्नल जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं जब उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो उन्हें क्या करना होता है कि उसके सिग्नल को फिर से, एक बार लो हुआ तो उसे फिर से बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसके देखेंगे, लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में रिपीटर जो होता है वो बढ़ाता है। मतलब सिग्नल वीक हो जाए तो सिग्नल का वीक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ISDN।
ISDN का फुल फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, लगातार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे पहला है इंटीग्रल सर्विस डायनामिक नेटवर्क, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल-अप नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इसमें देखेंगे 19 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखेंगे स्लाइड शो बटन इन कस्टम एनिमेशन टास्क पैन स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम, कहाँ पर होता है, स्लाइड शो बटन इज कस्टमाइजेशन ऑप्शन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्म सेलेक्टेड स्लाइड, फॉर्म फर्स्ट स्लाइड, जस्ट बिहाइंड करंट स्लाइड, साइड दैट वाज लास्ट एडिटेड। तो यहाँ पर देखेंगे 22 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर फॉर्म सेलेक्टेड स्लाइड। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, जिप मीन्स, जिप एक प्रकार का फोल्डर है, डॉट जिप फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखेंगे डॉट जिप मीन्स कंप्यूटर फाइल, कंपोस्ट फाइल, कंप्रेस्ड फाइल और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड फाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिप क्या है, कंप्रेस्ड फाइल। दो तरीके के फोल्डर होते हैं, एक नॉन कॉमन होता है जिसे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो, एक फोल्डर और होता है जो जिप फोल्डर होता है। यदि जिप फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल को रखोगे तो उसका साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 22। 22 में देखेंगे प्राइमरी मेमोरी इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, स्लो होती है, फास्ट होती है, चिपर होती है, बिग होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उससे सस्ती होती है, महंगी होती है, चिपर होती है कि बिग होती है। तो देखेंगे करेक्ट आंसर फास्टेस्ट होती है, मतलब ज्यादा तेज काम करती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 23। 23 में देखेंगे WDACC वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप। तो यहाँ पर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 सितंबर, 15 नवंबर, 12 मार्च, 15 जुलाई। तो 23 देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है WDAC ये जो होता है ये ऑब्जर्व कब होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 18 सितंबर, 15 नवंबर, 12 मार्च, 15 जुलाई। तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 मार्च इसका बनेगा करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे SMTP है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चार्जिंग लगा रहे थे कि चार्जिंग नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेयर प्रोटोकॉल इज अ ईमेल ट्रांसफर, UDP, TCP और SCTP और DCCP। जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है यूटिलाइजेस ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल, किस में ट्रांसफर होता है, तो यहां पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर 24 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, TCP के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है 25 नंबर, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग डायरेक्टरीज। Directories include within file cannot be deleted. Directories stay at highest position. Directories cannot be renamed. Directories can be deleted. तो करेक्ट आंसर इसका 25 नंबर का क्या बन जाएगा, यहाँ पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा,
डायरेक्टरी कैन नॉट बी रीनेम्ड। अगला है 25 के बाद 26। 26 में देखेंगे कह रहा है इन HTTPS मीन्स, एस मीन्स, ये एस मीन्स स्टैंडर्ड, सिक्योर, सॉकेट, नन ऑफ दिस सबको पता है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। तो एस फॉर सिक्योर होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल एड्रेस कह रहा है जो ईमेल एड्रेस है सेपरेट एज यूजर नेम फॉर डोमेन नेम एज सर्विस प्रोवाइड बाय यूजिंग सिंबल। यानी कि जो ईमेल होता है प्रत्येक मेल दो भागों में सेपरेट होता है, जैसा कि ram@gmail.com ये भाग होता है, जिसके इधर का भाग जो होता है इसे डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन नेम बोला जाता है। और इधर का भाग जो होता है, ये भाग जो होता है, इस भाग को यूजर नेम बोला जाता है। तो दो भागों में सेपरेट होता है। किससे सेपरेट होता है? तो यहां पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 28 A is additional set of command that computer display after you make selection from main menu। मेनू सिलेक्शन से, डायलॉग बॉक्स से, सब मेनू से, ऑल ऑफ द अबव से। इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 28 का। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सब मेनू से। ऐसा पॉसिबल है कि आप एडिशनल कमांड कंप्यूटर में डिस्प्ले आफ्टर मेक योर सिलेक्शन मेन मेनू। नेक्स्ट है हु कंट्रोल्ड क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा 29 का। 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है नेक्स्ट 30 नंबर का। 30 नंबर में देखेंगे विच कैन स्टोर मैक्सिमम डाटा, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क। जो है डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में किस में हो सकता है? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर डी है, हार्ड डिस्क के अंदर। नेक्स्ट है 30 के बाद 31। 31 कह रहा है द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय IBM, एप्पल, HCL, कंपैक्ट। जो पर्सनल कंप्यूटर है स्टार्टिंग जो हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। अमेरिका की कंपनी IBM थी, IBM के द्वारा यह डेवलप किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका IBM बनेगा, यानी कि पहले 31 का करेक्ट आंसर IBM हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिवाइस 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव जो है, जो 3.5 इंच जिसे कंसीडर करते हैं, वो है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये एक स्टोरेज टाइप की मेमोरी है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यू कैन इम्प्रेस presentation by using all except one। Control O, click open to open toolbar, file new, और click on open। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर 33 का बन जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फाइल और न्यू। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला है 34। Which of the network device that directs a packet toward its final position। जो नेटवर्क डिवाइस होता है that direct a packet toward its final position, मॉडेम के द्वारा, गेटवे के द्वारा, राउटर के द्वारा, नोड के द्वारा। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा, राउटर के द्वारा। ठीक है। अगला देखेंगे 35 है। 35 में कह रहा है एरिया ऑन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट दैट अपीयर इन प्रेजेंटेशन आउटलाइन इज अ, किससे?
एरिया स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट दैट अपीयर इन प्रेजेंटेशन आउटलाइन इज प्लेस होल्डर में, टेक्स्ट बॉक्स में, बुलेट पॉइंट में और टेक्स्ट टाइटल बॉक्स में। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 35 में करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, प्लेस होल्डर में अपीयर होता है। नेक्स्ट है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पार्ट यहाँ बताना है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टैप है, एलयू है, तो यहाँ पर किसको बताना है। एक करेक्ट आंसर 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एलयू जो है वो इसका पार्ट है, किसका, सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो 3 भागों में होता है, एक मेमोरी होता है, एक सीयू होता है और एक एलयू होता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ सीपीयू की बात ना करने लगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पूछा गया है कि सीपीयू कितने पार्ट में डिवाइड है, मेमोरी, सीयू और एलयू, तो कौन सा, एलयू है, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 37 what you see at button of writer and calc window, ठीक है ना। टाइटल बार, टास्क बार, मेनू बार, स्टेटस बार, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे बॉटम में पूछ रहा है, तो बॉटम में पूछ रहा है 37 का करेक्ट आंसर यहां पर स्टेटस बार हो जाएगा। स्टेटस बार विंडो के बॉटम में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है 38 ईडीएस फुल फॉर्म ऑफ ईडीएस इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डेटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछ रहा है 38 का करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा सिस्टम हो जाएगा, फुल फॉर्म याद रख लीजिए। अगला देखेंगे 39 है। 39 में देखेंगे कह रहा है कैल्क चार्ट आर क्रिएट यूजिंग विच, पाई चार्ट, बार चार्ट, चार्ट विजार्ड, नन ऑफ अबव। तो यहां पर देखेंगे कैल्क चार्ट आर क्रिएटिंग यूजिंग, तो इसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, कौन सा चार्ट है, तो 39 का करेक्ट आंसर चार्ट विजार्ड अगर आप चूज करोगे तो इसमें सारी चीजें पाई, बार, टोटल 11-10 टाइप के चार्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है 40 नंबर, सेकेंडरी स्टोरेज कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन अमाउंट परफॉर्म। तो यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, फैक्ट ऑपरेशन, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 41 कह रहा है which printer is used to conjunction with computer user, dry ink powder, line printer, dot matrix printer, laser printer, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है अगला 42 में देखेंगे कह रहा है व्हाट would you use for instant communication with your friend, instant messaging, email, usernet और blog, किसके माध्यम से इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। तो यहां पर देखेंगे जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला देखेंगे 43 में कह रहा है विच मेमोरी अलाउ सिमुलेशन, रीड राइट्स ऑपरेशन, रैम, रोम, ईपी रोम और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा, 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहां पर देखेंगे रैम टेम्परेरी मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह एक वोलाटाइल मेमोरी है। ये सब चीजें उसके फैक्ट हैं, याद रखना होता है। 44 विच मेमोरी हैज लिस्ट एक्सेस टाइम, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, नन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 44 का करेक्ट आंसर जो है वो ए बन जाएगा, कैच मेमोरी, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 45 में देखेंगे इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस सेंट्रल कंप्यूटर एट अ सेम टाइम, माउस, टर्मिनल, लाइट पैनल और डिजिटर्स, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखेंगे 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टर्मिनल कहलाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 46। 46 में कह रहा है कैल्क से क्वेश्चन है, कैल्क फॉर द फंक्शन अ फॉर्मूला विथ लॉजिकल फंक्शन सो वर्ड ट्रू आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये कैसे आता है, कौन से फॉर्मूला से आता है, तो नॉट के द्वारा, इफ के द्वारा, और के द्वारा, एंड के द्वारा। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर है इफ के द्वारा आएगा। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे 47। 47 में कह रहा है 47 कंप्यूटर यूजेज नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है कि बाइनरी है। अब इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 47 का, कंप्यूटर और नंबर सिस्टम स्टोर डाटा परफॉर्म कैलकुलेशन। तो ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, तो 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाइनरी में होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 48। 48 में देखेंगे क्या है, कह रहा है 48 इन कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्क का क्वेश्चन है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर विथ प्लान इन रो कॉलम इन लाइन एंड स्पेस इन हाइट एंड विड्थ। तो करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा बी, इन रो और कॉलम। मतलब एक्सेल के जो कैल्क के डेटा होते हैं वो सेपरेट होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं, वो रो कॉलम में ऑर्गेनाइज होते हैं। अगला देखेंगे 48 की बात 49। 49 की बात करें तो विच की यूज टू गो बिगिनिंग ऑफ द लाइन इम्प्रेस। इम्प्रेस की बिगिनिंग लाइन कंट्रोल ए, कंट्रोल पी, कंट्रोल होम और इंड। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, होम के द्वारा। अगर इंड में पूछा होता तो इंड हो जाता, मतलब अंतिम लाइन में पूछा होता तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 50 नंबर का और आज का आखिरी क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, पार्ट नंबर एंड पार्ट डिस्क्रिप्शन आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, आउटपुट, फीडबैक और कंट्रोल। तो इसके देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 50 का करेक्ट आंसर इनपुट हो जाएगा। पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल इनपुट के होते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखेंगे हमने 50 क्वेश्चन किए। 50 क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए और ये डेटा मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे। प्लस इसके साथ साथ ये CCC के लिए जो फरवरी माह में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और प्लस 11 तारीख जो आप ARO का पेपर होने वाला है, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए भी बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, देखना है। एक को सीरीज जो है महामैराथन की क्लास जो है वो कल आपकी अपलोड होगी, ARO स्पेशल करके, ठीक है ना। तो आप उसे देख लीजिएगा, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज की क्लास में देखेंगे इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।